या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है और भगवान गौरी शंकर कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे। जैसा कि देवी भागवत में बताया गया है कि कलश स्थापना का बहुत महत्व होता है। कलश के अंदर वरुण देवता का, नदियों का और सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। उसमें उनको स्थान दिया जाता है, जवारे बोए जाते हैं, देवी भागवत में दिया हुआ है। और माता की जो प्रतिमा होती है वो सोने की होनी चाहिए तो अति उत्तम, चांदी की होनी चाहिए उत्तम, या तो फिर पीतल की भी हो सकती है। और देवी भागवत में पाठ का बहुत महत्व बताया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं इन सब चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को दूंगी। और हवन का बहुत महत्व है, हवन भी बहुत जरूरी होता है। कन्या पूजन का बहुत महत्व है। तो जो जो देवी भागवत में जैसा बताया गया है मैं वो सारी उस तरीके से आप लोगों को जानकारी दूंगी। नवरात्रों में कलश स्थापना का बहुत महत्व होता है और ये जो ब्रह्मांड है इसमें जो सारे देवी देवताओं और हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है इसको कलश के रूप में देखा जाता है। और कलश में सभी नदियाँ, समुद्र और ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी मातृ शक्तियों का आवाहन किया जाता है। कलश के मुख में विष्णु का और कंठ में भगवान शंकर का, मूल में ब्रह्मा का और मध्य में सारी माताओं का स्थान होता है। तो कलश का नवरात्र में बहुत महत्व है। अगर जो आप कलश की स्थापना करते हैं और नवग्रहों की स्थापना करते हैं, भैरव की स्थापना करते हैं तो आपको पूरा फल मिलता है और अखंड ज्योत जलाते हैं। तो अगर जो पूरी शास्त्रोक्त विधि के अनुसार करना चाहते हैं, पूरा 100% लाभ लेना चाहते हैं नवरात्र के व्रत का, तो शास्त्रोक्त विधि से आप इस तरीके से कर सकते हैं। कलश स्थापना स्वयं भी कर सकते हैं और किसी आचार्य विद्वान पुरोहित के द्वारा भी आप करवा सकते हैं, तो वो तो अति उत्तम है, उनको तो पूरा ज्ञान होता है। लेकिन अगर जो नहीं व्यवस्था हो पाती है तो मैं कलश का मंत्र दे रही हूँ, तो आप इस विधि से भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। सबसे पहले तो जहाँ पर हमको कलश स्थापना करनी है, गंगा जल से वो सारी धरती को हमको पवित्र करना है। जहाँ पे माता की चौकी स्थापना करनी है और जवारे बोने हैं वो वहाँ पे हम धरती को पवित्र करेंगे गंगा जल से। उसके बाद कलश में रोली से स्वास्तिक बनाएंगे और गले में 3 धागा वाली मौली से लपेटेंगे। लपेट कर कलश को हम एक ओर रख लेंगे। कलश स्थापना की जाने वाली भूमि अथवा पाटे पर कुमकुम या रोली से अष्टदल कमल बनाकर निम्न मंत्र से भूमि का हम पहले स्पर्श कर लेंगे। ओम भूरसी भूमि रस्य दितिरस्य विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धरित्री पृथ्वीं यच्च पृथ्वीं द्रह पृथ्वीं मा ही सिहि। तो ये है, इससे भूमि को हम स्पर्श करेंगे कि माता पृथ्वी आपको नमन करते। इसके उपरांत मिट्टी को बिछाएंगे और फिर उसके बाद में हम उसमें धान बोएंगे। और आप धान में ये बो सकते हैं, गेहूं भी ले सकते हैं और जौ दोनों भी बो सकते हैं या केवल जौ भी बो सकते हैं। मंत्र बोलते हुए जौ बोइए। ओम धान्यमसि धिनुहि देवान प्राणाय त्व दानाय त्व व्यानाय त्व दीर्घा मनु प्रसिति मायुषे धाम देवो वह सविता हिरण्यपाणिः प्रति गर्भणा त्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वा महीनां पयोऽसि। तो इससे हम धान्य बोएंगे। धान्य कैसे बोना है, पहले नीचे परत एक जौ की बिछा दीजिए, उसके बाद मध्य में बिछा दीजिए और जो उगने की जो दिशा होती है उसका भी ध्यान रखिए कि जौ ऊपर की तरफ ही उगे। उसके बाद सबसे ऊपर भी जौ को बिछा दीजिए, ठीक है। इस धान्य पर अब हम निम्न मंत्र पढ़कर कलश की स्थापना करेंगे। तो ओम आजिग्र कलशम माह्या त्वंद्वः पुनरुर्जा निवर्तस्व सा न सहस्रच्छं
धुच्छो रुधारा पैस्वती पुनर्मा विशता द्रही। ठीक है, तो इसमें इस मंत्र से आप इसमें कलश में जल भरिए। कलश में जल भरकर हम स्थापना कर देंगे और जल भरकर हम वरुण देवता से हम ये मंत्र बोलकर प्रार्थना करेंगे। ओम वरुणस्योक्तो भो मनमसि वरुणस्य स्कंभ सर्जनीस्तो वरुणस्य ऋत सदन्यसि वरुणस्य ऋत सदन्मसि वरुणस्य ऋत सदनमासीद। ठीक है, और वरुण देव से प्रार्थना करेंगे, वरुण देव के प्रति कलश धर्म के आप कारक हो। इसके पश्चात हम कलश के अंदर डालेंगे चंदन, डालेंगे, डालना चाहे चंदन जरूरी नहीं है, धूप डालेंगे, पंचपल्लव डालेंगे। पंचपल्लव में आप डाल सकते हो पीपल डाल सकते हो, बरगद डाल सकते हो, अशोक के पत्ते डाल सकते हो, आम का पत्ता डाल सकते हो। और सब में आपको रोली लगाना है सारे। पहले तो पत्तों को धो लेना है और उसके बाद उसमें रोली लगा के तब हम कलश के अंदर ये सब पत्ते डालेंगे। इसके अंदर हल्दी की गांठ, सुपारी, अक्षत और हम डालेंगे सिक्का डालेंगे और चांदी का सिक्का डालिए। ये तो हम इतना सब कलश में डालेंगे। पंचरत्न भी इसमें डाले जाते हैं। ये तो हमारी कलश की बात हो गई। ठीक है, और जो माता का जो चौकी जो होता है, जहाँ पे आप माता की मूर्ति स्थापना करते हो, वहाँ पर मैं माता का कलश एक स्थापित करती हूँ। तो आप चाहें तो मेरे तरीके से भी कर सकते हैं, एक माता का कलश भी स्थापित कर सकते हो। उस कलश के अंदर चाहे तो आप चावल भरिए और उस चावल भर के उसके ऊपर भी नारियल रखिए। तो मैं 2 नारियल रखती हूँ, 2 कलश रखती हूँ, एक नीचे वरुण देवता का और ऊपर माता की चौकी के ऊपर रखती हूँ। उसमें चावल भरिए, या तो मैंने तो जल ही भरा था माता के कलश में भी, और अक्षत डाला था और इत्र डाला था, सुपारी डाली थी, अक्षत डाला था, लाल फूल डाला था माता के कलश में, इत्र डाला था मैं बता चुकी हूँ, और क्या डाला था, हाँ, और सोने का कोई जो है चाहे अंगूठी डाल दीजिए। अगर जो धन की कामना के लिए आप स्थापना करना चाहते हैं तो वरुण के कलश में चांदी का कोई सिक्का डाल दीजिए या कोई चांदी की चीज़ डाल दीजिए। और माता का जो कलश है, अगर धन की आपको चाहत है, धन आपको चाहिए, तो उसमें सोने का उसमें दिया हुआ है, देवी भागवत में दिया हुआ सोने का कोई टुकड़ा डाल दीजिए, रिंग डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए धो के उसको। पश्चात कलश पर पूर्ण पात्र चावल से पूरा वो भरा होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। चावल से भरा हुआ पात्र रखिए और लाल कपड़े से लपेटा हुआ नारियल आप चावल के ढेरी के ऊपर रख दीजिए, जो कलश के ऊपर जो चावल रखेंगे। और जो नारियल होगा वो खड़ा बिल्कुल नहीं रखना। जिधर नारियल की आँख होती है वो आप देख लीजिएगा किधर आँख है, किधर उसका मुख है, वो मुख आप अपनी तरफ रखेंगे। तो अगर जो आप खड़ा रखते नारियल तो वो अच्छा नहीं होता है। आप नारियल का मुख अपनी तरफ रखेंगे और इसके बाद में जो ये मंत्र मैं बोल रही हूँ वो मंत्र बोलकर वरुण देवता का आप आवाहन कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः भो वरुण इहागच्छ इतिष्ठ स्थापयामि पूजयामि। अक्षत और पुष्प लेकर कहना है ओम अपाम पतिये वरुणाय नमः और अक्षत और पुष्प समर्पित कर दें। इसके पश्चात तो कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करिए। कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृतः कुच्छोतु सागरः सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो हाथर्वणः अंगश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रितः। अत्र गात्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्तु देव पूजार्थम दुरित क्षयकारका गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सान्निधिं कुरु सर्वे समुद्रा सरस्ततीर्थानि जलदा नदा आयान्तु मम शांत्यर्थम दुरित क्षयकारका। और सभी देवी देवताओं को और कलश में वरुण को और विष्णु को, रुद्र को और मूल में ब्रह्मा है तो उनको सबको नमस्कार करिए, अच्छा छिड़किए और पुष्प छिड़किए, नमस्कार करिए। इसके बाद में एक मंत्र और बोलिए, फिर से वरुण देवता को आपको नमन करना है। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाए सुषे
हराय सुमंगलाय सुपाशुहस्ताय झषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम पांपते वरुणाय नमः। ओम वरुणा धावाहित देवताभ्यो नमः। वरुण देवता आपको नमन है। इसके पश्चात अब कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त की बात कर लें। ये जो 2 मुहूर्त मैंने दिए हैं ये सबसे शुभ मुहूर्त है। इसी मुहूर्त में आप कलश की स्थापना करें तो अति उत्तम। और बाकी बहुत लोग तो काफ़ी पंडित दोपहर के बाद और शाम के भी मुहूर्त बता रहे हैं, वो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जो 2 सबसे शुभ मुहूर्त है मैं उसकी बात कर रही हूँ। और सामग्री जो है नवरात्र की देवी के कलश की जो भी कुछ सामग्री है वो आप पितरों को अज्ञारी करने के बाद, जो पितरों को विदा करने के बाद आप सब तैयारी एक दिन पहले कर लीजिए। और जो कलश हो मिट्टी का ही लीजिएगा, ऐसा कलश लीजिएगा कि जिसमें 1.25 लीटर जल आप डाल सको। और उसको एक दिन पहले अमावस्या को ही रात में इसमें जल भर कर रख दीजिए कि पता चले आप जब उसमें जल भरो तो सारा जल पी ले। तो इसलिए उसमें एक दिन पहले ही जल भर कर आप रख दीजिए। और उसके पश्चात तो आप जब कलश में पहले गंगा जल डालिएगा, फिर बाद में जो मैंने जो विधि बताई है वो मैं वहाँ पे थोड़ा भूल गई थी, तो गंगा जल भी कलश में अवश्य डालिएगा। ये पिछले साल आश्विन के नवरात्रों में मैंने इस तरह से कलश की स्थापना की थी। चौकी पर माता जी का कलश है और ये चांदी की प्लेट्स, चांदी ग्लास में उनको भोग लगाती थी। और देखिए 2 मिट्टी के छोटी छोटी दिए हैं, तो उसमें मैंने एक में भैरव जी को, एक में गणेश जी को स्थापित किया था। और बाईं तरफ मैंने नवग्रहों को स्थान दिया था। और ये देखिए नीचे की तरफ ये वरुण कलश है, नीचे की तरफ 2 नारियल मैंने स्थापित किए थे। तो जैसा आपका मन हो आप उस विधि से कर सकते हैं। अखंड ज्योत भी जला सकते हैं या जितनी देर पाठ करें, जिस तरीके से आप माता को प्रसन्न करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना है उसकी भी मैं वीडियो लाने वाली, समय मिलेगा तो मैं वो वीडियो भी अवश्य लाने की कोशिश करूँगी। और सभी विद्वान जन और जितने भी पुरोहित आचार्य हैं, अगर जो मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं उन लोगों से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ। और जिस तरीके से मैंने किया, माता ने मुझे उसका प्रसाद भी दिया था। जो चौकी की जो माता वाला जो नारियल था उसमें अंकुर भी निकले थे और वो नारियल का पौधा आज भी मेरे गमले में है। तो वो माता का आशीर्वाद भी मुझे मिला था। जितना मुझे ज्ञान था, बुद्धि था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। फिर भी अगर जो कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ, सारे विद्वान जनों से। और इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।